हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। और बताइए पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। बच्चों, हमने आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करना काफ़ी दिन से अभी नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारी तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही थी और कोविड की वजह से आप लोगों को पता ही है कि कितनी महामारी फैली हुई है, इसलिए हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे। थोड़ी तबीयत सही नहीं थी, फैमिली में भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। उसके लिए हम आपको सॉरी बोल रहे हैं। हम सॉरी। हम अब ऐसा नहीं होगा, हम सारी वीडियो टाइम टू टाइम डाल दिया करेंगे और डेली आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए एक वीडियो हम ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। पिछले कुछ दिनों से हमने वीडियो नहीं डाला था, इसलिए उसके लिए सॉरी। ओके। और डियर स्टूडेंट, और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है। अच्छे से पढ़ाई लिखाई कीजिए। ऐसा पेंडेमिक आ गया है, स्टार्ट हो गया है कि कुछ कह नहीं सकते कि कॉलेज और स्कूल कब तक खुलेंगे। तो इससे अच्छा है कि अब क्या है कि रूम पे बैठ के या तो अपने घर में बैठ के हम लोग बोर हो रहे होंगे और फालतू का टाइम बर्बाद कर रहे होंगे फ़ोन में। तो इससे अच्छा है कि 2-4-5 घंटे सीरियस होकर पढ़ लें, फिर दिन भर अपना मस्ती करते रहेंगे। इससे क्या होगा कि हमारी पढ़ाई भी हो जाएगी और हमारा मस्ती भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा फ्यूचर में। बच्चों, कोई नहीं, ये जो पेंडेमिक आया है, जो कोविड-19 के जो पेंडेमिक चल रही है, वो हमेशा रहेगा थोड़ा नहीं। ऐसे ही इन पास्ट में भी देखिए आप लोग, कितना वायरस आया था, पोलियो आया था, टीवी आया था, तो कुछ दिन तक तो परेशान किया था, लेकिन उसके बाद तो चला गया। ऐसे ही ये कोविड-19 भी जो है वो भी चला जाएगा, परेशान होने की कोई बात है नहीं। इसलिए आप लोगों को हम कह रहे हैं कि अपना जो फ्यूचर है, इस मतलब कि जब आप लोग 11th क्लास में होंगे, 12th क्लास में जाएंगे, फिर IIT JEE हुआ, UPTU हुआ, जो भी हुआ, जिस चीज़ की भी आपको तैयारी करनी है, ये बहुत अच्छा टाइम मिला है आप लोगों को तैयारी करने का। अगर इस पर आप लोग कंसंट्रेट होकर अपने पढ़ाई पे ध्यान देते हो, 5-6 घंटा डेली बेसिस पे, इतना ही डेली बेसिस पे अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो बहुत ईजिली आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। ओके। इसलिए आप लोग परेशान मत होइए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मस्ती कीजिए, मम्मी पापा के साथ अपना समय बिताइए। और हम वीडियो अपलोड नहीं कर पाए उसके लिए सॉरी। और सारी वीडियो अब डेली बेसिस पे हम आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। थोड़ा तबीयत सही नहीं था, इसलिए हम नहीं प्रोवाइड कर पाए। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज थी हमें करना था? हम आपको कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे थे, याद है कि आप लोग भूल गए हो? हम इतने दिन से नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप लोग भी पढ़ नहीं रहे होंगे, तो भूल गए होंगे कि हम आप लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे थे। तो हम याद दिलाएं कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे थे। यस, 9.4, दैट्स मीन 9 चैप्टर पढ़ा रहे थे। उसका नाम था सीक्वेंस एंड सीरीज। सॉरी। उसमें हमने आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट बता दिया था और 3 एक्सरसाइज भी करा दिया था। ये लास्ट की एक्सरसाइज बच गई थी जिसे हमें कराना था और हमारी तबीयत नहीं सही हो रही थी, इसलिए हम आप लोगों को वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाए। और अब हम हेल्दी हैं और हम आपसे भी कहेंगे कि आप लोग भी हेल्दी बने रहिए, अपने घर पे रहिए, हाथ दिन भर सैनिटाइज कीजिए, हर 10 मिनट पे, 15 मिनट पे, आधे घंटे पे सैनिटाइज कीजिए और भीड़ भाड़ की जगह से बचिए। इस समय जितना भी मैरिज वगैरह चल रहा है इससे भी बचिए, ताकि अगर आप लोग सेफ़ रहेंगे, आप लोगों के घर वाले सेफ़ रहेंगे तो सब कुछ ऐसे ही सही हो जाएगा। अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लम तो हो सकती है। ओके। तो कोई नहीं, अब हम अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमारा एक्सरसाइज क्या है? 9.4 है, सीक्वेंस एंड सीरीज की 4th नंबर एक्सरसाइज है। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है? फाइंड द सम ऑफ एंड टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीरीज इन एक्सरसाइज 1 to 7। 1 to 7 तक जो भी एक्सरसाइज दिया है उसमें हमें केवल सम निकालना है सीरीज का। ओके। इसको हम जूम कर दे रहे हैं ताकि आप लोगों को दिख जाए सही से। देख लीजिए क्या निकालना है। एंड टर्म का सम है सीरीज एक्सरसाइज 1 to 7। तो यहाँ पे 1 2 एक्सरसाइज है और अदर एक्सरसाइज भी हमने आपके लिए प्रोवाइड कर रखा है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसका सलूशन की ओर चलते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + 4 × 5 +... तो इसमें सीरीज का सम पूछ रहा है। तो सम निकालने के लिए अब आप लोगों को इसमें देखना होगा ध्यान से कि ये
सीरीज क्या कह रही है और हम सीरीज को कैसे हम सम निकाल सकते हैं, क्योंकि ऐसी सीरीज तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है। तो हम बता दे रहे हैं इस टाइप की सीरीज के लिए क्या ट्रिक होता है। इस टाइप की सीरीज के लिए ट्रिक होता है कि आप nth टर्म निकालिए। nth टर्म निकालने के बाद आप इसका समेशन निकालिए। जैसे यहाँ पे आप देखिए दो सीरीज है, क्या है, दो सीरीज का मल्टीप्लिकेशन है। पहली सीरीज है 1, ओके, पहली सीरीज है 1 2 3 डॉट 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 मल्टीप्लिकेशन आप दूसरी सीरीज कहाँ से है 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, ये सीरीज है। तो इसमें हम क्या करेंगे, nth टर्म निकालेंगे, ओके, nth टर्म निकालेंगे, nth टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद समेशन का फॉर्मूला लगा देंगे और हमारा इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा। तो इसका nth टर्म हम कैसे निकालते हैं हमने आप लोगों को बताया था। और ये सीरीज सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि ये सीरीज है क्या, AP है या GP है, ओके, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका फर्स्ट टर्म तो 1 है, ओके, फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है, n नंबर ऑफ टर्म है, ओके, क्या है n नंबर। यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट टर्म 2 है, कॉमन डिफरेंस 1 है। तो यहाँ इन दोनों का nth टर्म निकालिए और मल्टीप्लाई कीजिए। तो nth टर्म का फॉर्मूला हमने आपको बताया था Tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यस, ओके, अब आप वैल्यू रख दीजिए 1 प्लस n-1 इंटू 1, ओके। ओके बच्चों, और इसमें अब दूसरी सीरीज में आप क्या करोगे 2 प्लस n-1 इंटू 1, ओके, कॉमन डिफरेंस है। अब इसको देखिए, यहाँ पे आप देखोगे तो केवल n बचेगा, यहाँ पे आप देखोगे तो क्या बच रहा है n+1 बचेगा, ओके। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा, ओके। अब इसको आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई तो हमने कर दिया, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है समेशन, तो समेशन को s से डिनोट करते हैं, ओके, और इसको इस सिंबल से डिनोट करते हैं n स्क्वायर प्लस n, इसका समेशन, ओके। nth टर्म हमने निकाल दिया, उसका समेशन के लिए इस सिंबल का यूज करते हैं। तो हम एक फार्मूला आप लोगों को दे रहे हैं, इसको आप लर्न कर लीजिएगा। सारे क्वेश्चन इसी फार्मूले पे लग जाएंगे। 3 फार्मूले हैं, ओके। पहला फार्मूला है, मान लीजिए कि आपसे कह दिया जाए कि n टर्म 1 2 3 4 डॉट 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 इसका समेशन आप हमें फाइंड आउट कीजिए। तो इसके समेशन का फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट n+1 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अब ये आपसे दूसरी सीरीज एक दे दी जाए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर डॉट 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 डॉट। अब आपसे कह दिया जाए कि इसका अब इस सीरीज का सम कीजिए, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका भी एक फार्मूला होता है बच्चों। सारे फार्मूले आप लर्न कर लीजिएगा। n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6। ऐसे ही आपसे एक और सीरीज दे दी जाए 1 का क्यूब 2 का क्यूब 3 का क्यूब डॉट 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 डॉट। तो इससे क्या कह दिया जाएगा कि आप सम बताइए, तो इसके भी सम का फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, वो होता है n+1, ओके, उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ओके। तो बच्चों अब हम आप लोगों को बता रहे हैं, हो गया ये, आप फार्मूला लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज में केवल इन्हीं फार्मूलों का यूज होगा और किसी चीज़ का नहीं। सारे क्वेश्चन को आप देखिए ध्यान से कि कौन सी सीरीज बन रही है, उसका nth टर्म निकालिए। मल्टीप्लिकेशन में दे रखा है तो मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो लास्ट में nth टर्म आपको मिलता है उसका आप समेशन निकाल दीजिए, ओके। तो यहाँ पे आप देखिए, अब समेशन है, इसका मतलब समेशन n² प्लस समेशन ऑफ n, ओके, होता है। तो समेशन ऑफ n² ये है, ये कहाँ गया है n² टर्म तक गया है, ये n तक गया है, ये n³ टर्म तक गया है। तो ये जो है समेशन ऑफ n² का फॉर्मूला है, ये समेशन ऑफ n का फॉर्मूला है, ये समेशन ऑफ n³ का फॉर्मूला, ओके। समेशन ऑफ n² का फॉर्मूला क्या है, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ओके, प्लस
अब कौन सा समेशन एन का फार्मूला है एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें से जो कॉमन हो रहा है उसको कॉमन ले लीजिए। ओके, तो क्या कॉमन हो रहा है, एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कॉमन ले लोगे और उसके बाद आप देखोगे तो आपके पास क्या बचा है 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। ओके, क्योंकि हमने 2 को कॉमन ले लिया इसमें से और यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। ओके, फिर इसको और सॉल्व करेंगे। ओके, तो इसको और जब सॉल्व करेंगे आगे तो हमें क्या मिलेगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6। ओके, तो ये हमारा समेशन का, इसको और सिंप्लीफाई भी आप लोग कर सकते हो। अब इसमें कुछ है नहीं, केवल सिंप्लीफाई ही करना है। यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए तो इसे कट करोगे तो 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ 3, ये आपका आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बारी है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड आप ध्यान से देखिए क्या है। 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट आप लोग देखोगे तो आपको 3 सीरीज मिल रही है जो कि मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे क्वेश्चन को रखते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा इरेज कर दें। ओके, अभी रुकिए, अभी यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा इसलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद इरेज करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर दूसरे की बारी है। क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 ओके प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो कितनी सीरीज बन रही है, 3 सीरीज बन रही है। कौन सीरीज 1 2 3 डॉट 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 एन तक। ओके, इनटू मल्टीप्लिकेशन में है, क्या है 2 3 4 डॉट 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 मल्टीप्लाई बाई 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ओके, यहाँ पे फिर वही कि अब हमें अब निकालना है क्या nth टर्म, सारे nth टर्म सारे के निकाल के उसके बाद हमें मल्टीप्लाई कर देना है, उसके बाद समेशन का फॉर्मूला लगा देना है। ओके, तो इसका nth टर्म ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में आप लोग रख दोगे तो सबका nth टर्म आप लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको, अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, जस्ट लाइक इट, एकदम उसी तरह आप लोग करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो क्या हमें मिलेगा, हम लास्ट में हमें क्या फाइंड आउट हो रहा है, ठीक है, एक स्टेप और कर दे रहे हैं। ओके, ताकि आप लोगों को आदत हो जाएगी तो अगले क्वेश्चन में आप लोग खुद से कर लोगे, इसमें भी कर दे रहे हैं। ओके, इसका nth टर्म निकालने के लिए हमें ये इस फार्मूले में तो इसका फर्स्ट टर्म 1 है, n टर्म तक माइनस कॉमन डिफरेंस 1 है, ये हो गया। और दूसरे में क्या है, फर्स्ट टर्म 2 है, n टर्म 1 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है 1 है। इस सीरीज में भी आप देखोगे तो 3 है, n माइनस 1 है, इंटू कॉमन डिफरेंस 1 है। आप इसको अब सॉल्व आउट करोगे तो आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, n टर्म an, मान लीजिए an है n टर्म, तो आपको क्या मिलेगा an टर्म या tn an सब एक ही होता है, वो केवल सिंबल यूज किया गया है, इसका कोई मतलब है नहीं। n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। ओके, अब आपको जब n टर्म मिल गया, nth टर्म जब मिल गया तो अब आपको क्या करना है, इसी पे समेशन का फॉर्मूला लगाइए, s इक्वल टू समेशन ऑफ n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n। ओके, इसको और एक्सपेंड करोगे तो समेशन ऑफ n क्यूब प्लस 3 समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 2 समेशन ऑफ n कर सकते हो। और उसके बाद हमने आप लोगों को फॉर्मूला अभी बता रखा है पिछले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे भी है, यहाँ पे आप देख के डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, ये फॉर्मूला n क्यूब का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, क्या फॉर्मूला था, n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ओके, अब सारे फार्मूले पुट कीजिए, उसको सिंप्लीफाई कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा आपको। चलिए रखते हैं हम, n क्यूब का फॉर्मूला क्या है, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। n स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे देखिए, n स्क्वायर का फार्मूला ये है। ओके,
समेसन ऑफ एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस समेसन n का फार्मूला n+1 n+1 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे आप केवल कॉमन लोगे और कॉमन लेने के बाद आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्या कॉमन ले सकते हो, n+1 सब में है तो आप n+1 को कॉमन लीजिए तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे n+1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। ओके, यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंपल सा केवल सिंप्लीफाई ही करना है और कुछ नहीं करना है। n स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपको मिलेगा n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6। सिंप्लीफाई करने के बाद यहाँ पे आप देखोगे तो आपको मिलेगा डिवाइडेड बाई 4। ओके, इसको अगेन आप सिंप्लीफाई करोगे n+1 n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 6, इसको भी आप सिंप्लीफाई कीजिए। तो कैसे सिंप्लीफाई करोगे, इसका केवल फैक्टराइजेशन कर दोगे, इसको फैक्टर कर दोगे। ओके, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, n+2 n+3 फैक्टराइजेशन केवल हमने किया है डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा इसका आंसर। ओके बच्चों, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन है। अब हम आप लोगों को थर्ड नंबर क्वेश्चन कराएंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन करा दिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन कराना है हमें। अब पहले ध्यान से आप क्वेश्चन, सबसे पहला काम आपका होता है क्वेश्चन को ध्यान से देखना, उसके बाद समझना, फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा। ओके बच्चों, और बच्चों अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता हो, पसंद आता हो तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। इस निक्सी दुर्गा एकेडमी पे हम आपको सारे वीडियो प्रोवाइड करेंगे, फिजिक्स के, मैथ के, केमिस्ट्री के, IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए, UPTU की प्रिपरेशन के लिए, नीट के प्रिपरेशन के लिए, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए जो 12th के बाद होता है वो सारा हम कवर कराएंगे। अगर आप लोगों की डिमांड हो तो हम जब आप लोग कह देंगे तभी से स्टार्ट कर देंगे, अदरवाइज हम तो इसको प्रोवाइड करेंगे ही, क्योंकि बच्चों का हेल्प करना ही हमारा पहला उद्देश्य है कि ताकि इस कोविड-19 की सिचुएशन में बच्चे अच्छे से घर पे भी रह के अच्छे से पढ़ाई कर सके। ओके, अब थर्ड नंबर क्वेश्चन पे देखिए क्या कह रहा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, 3 × 1 स्क्वायर प्लस 5 × 2 स्क्वायर प्लस 7 × 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये भी कह रहा है, वही सम निकालने को कह रहा है। ओके, थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी आपसे कुछ कह नहीं रहा है, केवल कह रहा है कि सम निकालिए। ओके, तो इसमें भी आपको क्या नज़र आ रहा है, 2 सीरीज बनती हुई नज़र आ रही है, 2 सीरीज का मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद उसका सम ही तो है। कौन सी सीरीज, 3 5 7 एक सीरीज है, सॉरी यहाँ पे क्या है, 7 डॉट 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 n टर्म तक इनटू 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ओके, ये सीरीज है। तो इसका सबसे पहला काम है आप nth टर्म निकालिए। nth टर्म का फार्मूला होता है जो हमने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है, यहाँ पे भी बता दे रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हो जाएगा n-1, कॉमन डिफरेंस 2 हो जाएगा इस सीरीज के लिए। और यहाँ पे आप देखिए तो आपको क्या नज़र आ रहा है, इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये सीरीज 1 2 3, इसका स्क्वायर ही तो बन रहा है। अब इसका nth टर्म, अब आप इसका nth टर्म तो आपको पता ही है n होता है, तो यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 2n+1 हो जाएगा। ओके, और इसका आप लोगों को हमने अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में n होता है, तो यहाँ पे n स्क्वायर हो जाएगा। और इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 2n³ प्लस n स्क्वायर, समेसन के लिए s इक्वल टू समेसन ऑफ 2n³ प्लस n स्क्वायर, इसको आप सेपरेट करके लिख लो, 2 समेसन ऑफ n³ प्लस समेसन ऑफ n स्क्वायर। उसके बाद फॉर्मूला रखना, फॉर्मूला रख दे रहे हैं, आगे आप लोग सिंप्लीफाई कर लीजिएगा क्योंकि अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर, n+1
का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में 2, ये वाला 2 प्लस n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। ओके, अब यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। हम लिख दे रहे हैं, क्या मिलेगा, n/6 n प्लस 1, ओके, n प्लस 1 3n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1। ओके, अब आपको फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फोर्थ नंबर, सारे क्वेश्चन एक जैसे ही है बच्चों, इसमें कुछ है नहीं सारे क्वेश्चन में, क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे लगेंगे, एक ही रूल को फॉलो कर रहे होंगे। ओके, इसमें आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और लिख लेते हैं। ओके, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2, यहाँ पे भी सीरीज 2 सीरीज है। ओके, 2 इंटू 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 4 प्लस डॉट डॉट डॉट। ओके, डॉट डॉट डॉट। अब इसका समेशन आपको बताना है, तो यहाँ पे भी आप देखोगे तो क्या है, 2 सीरीज ही तो है। एक सीरीज आप देखिए क्या है, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। दूसरी सीरीज क्या है, 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। ओके, यही सीरीज है एंड टर्म तक। ओके, इसमें अब आप क्या करोगे, आपको हमने बताया था कि यहाँ पे जब ऐसे सीरीज दिया होता है तो हमारा पहला काम है कि सीरीज को फाइंड आउट करना, उसके बाद उसका nth टर्म। तो इसका nth टर्म हमने आपको बताया था n होता है। यहाँ पे आप nth टर्म इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लीजिएगा, a प्लस n-1 इंटू डी से। तो यहाँ पे भी आपको क्या मिल जाएगा, n प्लस 1 टर्म। ओके, अब ये हमारा an हो जाएगा। इसके बाद हमारा काम क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना ताकि हम इसका समेशन निकाल सके। तो इसके लिए हम इसका भी फ्रैक्शन करेंगे। क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे करते हैं, आई होप आप लोगों को पता होगा कि हम पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1/n माइनस 1/n प्लस 1। ओके, यहाँ तक लिख सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए आप सिंपल सा है कि आप देखिए, जैसे आप लोगों को बहुत बड़े बड़े फ्रैक्शन जब करने हो जाते हैं, जैसे आपको कह दिया जाएगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का पार्शियल फ्रैक्शन करो, तो इसके लिए एक अलग रूल लगता है। ओके, रूल नहीं, बस इसके लिए आप a डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस bx प्लस c डिवाइडेड बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कर दोगे तो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब आपको सिंपल सा है तो आप लोग देख के ही कर सकते हो कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे करेंगे। 1/n माइनस 1/n प्लस 1 लिखेंगे और इसको आप जब क्लब करोगे तो आपको यही फाइंड आउट होता हुआ दिखेगा। ओके बच्चों, तो अब आगे हम क्या करेंगे, हमें समेशन चाहिए। ओके बच्चों, n की वैल्यू कहाँ तक वैल्यू करेंगे, 1 2 3 डॉट 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 n तक। ओके, तो अब हम सारी वैल्यू पुट कर रहे हैं। मान लीजिए n की वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं। ओके, तो a1 क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस 1/2। ओके, जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, a2 मिलेगा। a2 क्या मिलेगा, 1/2 माइनस 1/3। जब n की वैल्यू 2 पुट करेंगे, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे, n की वैल्यू 4 पुट करेंगे। देखिए n की वैल्यू 3 पुट करने पे हमें क्या मिला, 1/3 माइनस 1/4, a4 1/4 माइनस 1/5। ओके बच्चों, ऐसे ही डॉट 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 करते करते अगर हम n की वैल्यू n पुट करते हैं, an हमें क्या फाइंड आउट होगा, 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब आप सिंपल सा इसका सम कर दीजिए। ओके, अब आप सिंपल सा इसका समेशन कीजिए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में फाइनल में समेशन ही तो निकालना है। आप समेशन कर दीजिए। तो आप क्या देख रहे हो कि 1/2 प्लस 1/2 कैंसिल, 1/3 प्लस 1/3 कैंसिल,
1/4 प्लस 1/4 कैंसिल, -1/4, और यहाँ पे भी जो होगा वो कट जाएगा, फिर इधर वाले से ये कट जाएगा। तो आपको क्या मिल रहा है 1 - 1/n + 1। किसका समेसन? जो सीरीज दी है क्वेश्चन नंबर 4 का समेसन मिल जाएगा। ये क्या मिल रहा है हमें बच्चों? देखोगे तो सब कुछ कट जाएगा, केवल आपको 1 - SN में आपको मिल जाएगा 1 - 1 / n + 1। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चल रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है देखिए, इसमें आपसे कह रहा है कि आप 5² + 6² + 7² + ... 20 का स्क्वायर, इसमें भी आपको समेशन 6 नंबर में भी आपको समेशन ही फाइंड आउट करना है। ओके, तो हम अपना क्वेश्चन देख रहे हैं। हमारे क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो ताकि आप लोगों का रिजल्ट अच्छा आए, मम्मी पापा को खुश करो। इसमें आपसे कह रहा है आप सम बताइए। तो आप ऐसा करो ना कि इस सीरीज में 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर ऐड कर दीजिए। ओके, तो जब आप इतना ऐड करोगे तो इतना आपको घटाना भी तो पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। ओके, और इसमें अब जो टर्म है अब उन टर्म को आप लिख लीजिए। 5 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर + ... 20 का स्क्वायर। ओके, ये आपकी सीरीज फाइंड आउट हो रही है 5th नंबर क्वेश्चन में। ओके, कौन सा क्वेश्चन है? 5th नंबर क्वेश्चन में बच्चों। अब इसका सम तो आपको पता ही होगा क्योंकि हमने आपको एक समेसन बताया था। समेसन ऑफ n² का फॉर्मूला n + 1 2n + 1 / 6। बस इसमें क्या है कि n के प्लेस पे 20 रख दोगे इस सीरीज के लिए, और यहाँ पे n के प्लेस पे आप 4 रख दोगे। उसके बाद आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। ओके, अब आप सबसे पहले इसको n² कीजिए और यहाँ पे n की वैल्यू 1 to 20 कीजिए। ओके, माइनस यहाँ पे भी n की वैल्यू 1 to 4 कीजिए n²। ओके, अब इसको आप फॉर्मूले रखिए। कौन सा फॉर्मूला? यही फार्मूला, n के प्लेस पे आप 20 रख दीजिएगा। 20 × 20 + 1 2 × 20 + 1 / 6 माइनस 4 × 4 + 1 2 × 4 + 1 / 6, और आप इसको सॉल्व कर लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 2840 ये हो जाएगा समेशन का वैल्यू। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चल रहे हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? 3 × 8 6 × 11 9 × 14। यहाँ पे भी आपको सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है। इसमें भी आप देखिए एक सीरीज बन रही है 3 6 9 की एक सीरीज बन रही है, दूसरी सीरीज बन रही है 8 11 14। इसका nth टर्म फाइंड आउट कीजिए, उसके बाद nth टर्म का मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद SN का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग आई होप कर सकते हो क्योंकि इतने सारे क्वेश्चन हमने आपको कराया है, एक ही प्रोसीजर पे है, तो क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग कर सकते हो बहुत ईजिली। अब क्वेश्चन नंबर 7th की तरफ चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7th में क्या कह रहा है? इसमें भी आपसे समेशन फाइंड आउट करने को कह रहा है। तो समेशन फाइंड आउट, इस टाइप के क्वेश्चन में समेशन फाइंड आउट करने से पहले हमने आप लोग को बताया था क्या करना है। यस, क्या बताया था कि सबसे पहला काम है कि आप इसका nth टर्म हमें फाइंड आउट करके बताइए। ओके, तो हमारा सबसे पहला काम क्या है कि हम nth टर्म को फाइंड आउट करके बताएं, उसके बाद उस पर समेशन का फॉर्मूला लगाएं, उसके बाद हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आप लोग क्या देखोगे कि पहले टर्म में 1 का स्क्वायर है, दूसरे टर्म में 1² + 2 स्क्वायर है, तीसरे टर्म में 1² + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। इसका मतलब ... जब हमको nth टर्म हमें nth टर्म ही तो फाइंड आउट करना है। इसका मतलब nth टर्म हमारा क्या है? 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर + ... n का स्क्वायर, ये हमारा nth टर्म है। ओके, क्या है? 1 का स्क्वायर
2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 n का स्क्वायर, ये हमारा nth टर्म है। तो अब हमें क्या करना है इसके लिए बच्चों, आप देखोगे कि इतना बड़ा nth टर्म हमें फाइंड आउट हुआ है, तो हम इसमें समेशन का फॉर्मूला लगाएं। क्यों लगाएं? क्योंकि आप देखोगे कि आपका nth टर्म खुद एक समेशन के रूप में है, तो इसको हमें छोटा करना पड़ेगा ना, इसका इस्तेमाल करना होगा, मतलब इसी को नेक्स्ट स्टेप तक सॉल्व करना है ताकि इसको हम सिंप्लीफाई रूप में देख सकें। तो ओके, हम यहाँ पे आप देखोगे तो ये खुद एक समेशन, nth टर्म ही एक समेशन का फॉर्म बन गया है। इसका मतलब यहाँ पे हम समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ओके, ताकि हमें nth टर्म बहुत इजीली फाइंड आउट हो सके। बच्चों इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान से देखोगे तो 2 बार फार्मूला लगेगा, समेशन का फार्मूला 2 बार लगेगा। फर्स्ट बार तो आपको nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए ही लगाना पड़ेगा, तो इसमें आप n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, ये हमारा nth टर्म तो हमें फाइंड आउट हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2n स्क्वायर प्लस 3 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस n। उसके बाद बच्चों हमारा क्या काम होता है, Sn फाइंड आउट करना, समेशन ऑफ an हो जाता है। ओके, 1/6 समेशन ऑफ 2n क्यूब 3n स्क्वायर प्लस n। ओके, इसको और हम सिंप्लीफाई करेंगे, 1/6 अलग अलग कर लेंगे, 2n क्यूब प्लस यहाँ से 3 कॉमन लेंगे n स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ n। ओके बच्चों, यहाँ के बाद तो आप लोग सिंप्लीफाई कर सकते हो क्योंकि हमने आप लोगों को सारे फार्मूले प्रोवाइड कर दिए हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो वे प्रोवाइड कर दिए हैं, तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो काफ़ी ईजिली, और इसका आंसर हम आप लोगों को प्रोवाइड कर दे रहे हैं। वैसे इस तरह के सारे क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम की बात है नहीं, सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे है। nth टर्म निकालिए, अगर मल्टीप्लिकेशन के रूप में सीरीज है तो उसका मल्टीप्लाई कीजिए, डिवीजन के रूप में है तो डिवाइड कीजिए, उसके बाद आप लोग समेशन का फॉर्मूला लगा दीजिए। ओके, ये हुआ आपका। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो लास्ट में इसका आंसर आएगा n प्लस 1 का स्क्वायर n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 12, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे से रहो, खुशी रहो, अच्छे से पढ़ाई करो और अच्छे से माँ बाप का नाम रोशन करो, यही हम आपसे आशा कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं। और फ्यूचर बहुत ब्राइट होने वाला है, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, सब कुछ सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, आपको भी यहाँ पे 8 9 10 सारे क्वेश्चन में आपको समेशन ही निकालना है बच्चों। तो पिछले क्वेश्चन में हमें एक सीरीज प्रोवाइड कर दे रहा था, क्या कर दे रहा था, वो हमें एक सीरीज दे रहा था, हम उसका nth टर्म निकालते थे, उसके बाद हम क्या करते थे, उसका nth टर्म निकाल के समेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते थे और हमें समेशन मिल जाता था। तो बच्चों यहाँ पे 8th नंबर क्वेश्चन में, 9th नंबर क्वेश्चन में, 10th नंबर क्वेश्चन में आपको nth टर्म खुद दे दिया है उसने। ओके, वो nth टर्म आपको खुद दे दिया है और आपसे कह रहा है कि आप हमें क्या कीजिए, आप हमें इसका समेशन बताइए। तो बच्चों कोई टफ है नहीं, क्योंकि अब यहाँ पे तो आपको डायरेक्ट समेशन निकालने के लिए an करना होगा। ओके, क्या करना होगा, डायरेक्ट करना होगा, और इसमें और हमारा एक स्टेप इन सारे क्वेश्चन में कम हो गया। कौन सा स्टेप, जो हम निकाल रहे थे बार बार nवां टर्म। ओके, तो हमें क्या मिला, n क्यूब प्लस 5n स्क्वायर प्लस 4n। तो बच्चों क्या है, इसमें कुछ टफ है नहीं, कुछ भी टफ नहीं है। n क्यूब आप कर दोगे 5 समेशन ऑफ n स्क्वायर प्लस 4 समेशन ऑफ n कर दोगे। ओके, और उसके बाद फिर फार्मूला रख दीजिएगा, n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, इसका 6 फॉर्मूले का 6 हो जाएगा। n प्लस 1 यहाँ पे n 2n प्लस 1 ओके प्लस 4n n प्लस 1
डिवाइडेड बाई 2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसमें से कॉमन लोगे, सब कुछ करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा n+2 3n + 17। केवल सिंप्लीफाई करना है मेरे प्यारे बच्चों, और इसमें कुछ करना है नहीं। 9th वाले क्वेश्चन में देखिए वो भी सेम है, 10th क्वेश्चन भी सेम है, कुछ है नहीं इसमें। अब आप लोग बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 9th नंबर में हम थोड़ा आप लोगों को बता दे रहे हैं क्या है, उसके बाद हमें नहीं लगता है कि आप लोगों को कुछ बताने की ज़रूरत है। देखिए समेशन निकालना है, nवा टर्म तो हमें दे दिया है, तो समेशन ऑफ n² फार्मूला आपको पता है, समेशन ऑफ 2 की पावर n, इसका मतलब n की वैल्यू 1 to n है। ओके, अब इसको आप सिंपलीफाई कर सकते हो। क्या है, 2 है, n की वैल्यू 1 रखोगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा जब n की वैल्यू 2 रखोगे, 2 का क्यूब हो जाएगा जब n की वैल्यू 3 रखोगे, 2 का 4 हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा जब n की वैल्यू 4 रखोगे, 2 की पावर 5 हो जाएगा जब n की वैल्यू 5 रखोगे, डॉट 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 2 की पावर n। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि ये कौन सी सीरीज बन रही है, जीपी। यस, तो जीपी के समेशन का फार्मूला आपको पता है ना, s = a r⁻n−1 डिवाइडेड बाई r−1, r नॉट इक्वल टू 1। ओके, r > 1। तो आप फर्स्ट टर्म तो आपके क्वेश्चन में दिया ही तो है 2। यहाँ पे आप देखोगे तो कॉमन रेशियो 2 है, n-1 डिवाइडेड बाई 2 - 1 इसका हो जाएगा, और इसके समेशन का आपको फार्मूला तो पता ही है, 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे और आप इजीली अपना आंसर फाइंड आउट कर लोगे। इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 10 को भी कर लोगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और नए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पे भी प्रेस कर दीजिएगा। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई कोई टफ नहीं है, केवल इसको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, अदरवाइज आप लोगों के लिए सब कुछ ईजी है। बस अच्छे से पढ़ाई करो, प्यार से पढ़ाई करो, माँ बाप का नाम रोशन करो। ओके, थैंक यू।